बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 80s में मैं स्यारा डाइजेस्ट का डिप्टी एडिटर था। उन दिनों मैं आपको पता है ना, साबका स्यारा डाइजेस्ट का एडिटर रहा हूँ, हिकायत का डिप्टी एडिटर रहा हूँ, और एक ज़माने में मैंने उर्दू डाइजेस्ट में भी खिदमत अंजाम दी हैं। डाइजेस्टों की दुनिया से मैंने अपना आगाज़ किया था कराची से। मैं किस बार लिखा करता था, आर्मी डाइजेस्ट में मैंने किस बार कहानियाँ शुरू की थी। फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक बहुत डाइजेस्टों में ज़्यादातर लिखा है, कराची के डाइजेस्टों में, लाहौर के डाइजेस्टों में। ये मेरी पहचान थी, आगाज़ था मेरा। मेरे बेशतर जो 2-3 अच्छे नावल हैं वो पहले किश्तवाड़ कराची के डाइजेस्टों में ही छपे थे। उन दिनों हमें बहुत शौक़ होता था कि जो नए नए नावल आते हैं ना, ये अंग्रेज़ी नावल, इनका तर्जमा तलख़ीस करने का। ये पूरा एक डाइजेस्ट में ना, लाहौर के डाइजेस्टों में एक आखिरी 20 पेज 30 पेज इसके लिए रखे होते थे। हमने जनाब वो नावल पढ़ना, उसकी तलख़ीस करनी, बनाना करना। इन दिनों में ना मुझे फ्रेडरिक फॉर्साइथ से इश्क हुआ था। फ्रेडरिक फॉर्साइथ का पहला नावल मैंने सरपेंटाइन किया था। सरपेंटाइन का बुनियादी आइडिया ये था कि इसमें रूस में गंदम का कहत की रिपोर्ट है। इस एक छोटी सी खबर है कि इस बार गंदम की फसल जो तबाह हो रही है, कोई पुरस्कार बीमारी उसे लग गई है। इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के लिखे गए उस नावल में खुदा की पनाह क्या बंदा था। आपने मिडनाइट्स ऑफ जैकाल, नाइट्स ऑफ जैकाल्स, और ये फिर उनकी आखिरी मेरा किताब में द फिस्ट ऑफ गॉड पढ़ी थी, ये जो उन्होंने इराक़ की वार पे 1994 में शायद लिखी थी। कमाल का राइटर था। उन दिनों हम बड़ी चुनिंदा किस्म के जो बड़ी हॉट किताबें होती थी उनके तराजम किया करते थे। तो मैंने एक किताब थी बहुत मशहूर हुई, उसका नाम था द फिफ्थ हॉर्समैन। मैं ये बात कर रहा हूँ 83-84 की। मैंने द फिफ्थ हॉर्समैन का तर्जमा किया था। द फिफ्थ हॉर्समैन डोमिनिक लापेरी और लैरी कॉलिंस ने एक नावल लिखा था मिलके, लेकिन खुदा की पनाह इतना सस्पेंस था उस नावल में, आपकी जान निकाल लेता था। नावल की स्टोरी ये थी कि लीबिया के कुछ दहशतगर्द ना वाशिंगटन में एक एटम बम छुपा देते हैं और अमेरिका से कहते हैं कि वार्निंग देते हैं अमेरिका को कि आप अगर 48 घंटे के अंदर अंदर ये ना खाली किया, इसराइल ने फ़लस्तीन को का इलाका खाली ना किया, तो वो इसको ऑपरेट कर देंगे और ये चल जाएगा। और वो सबूत भी उनको CIA को मिल जाता है। बड़ा लंबी कहानियाँ से ये ढूंढ के उनको पकड़ लेती है। मैंने ये तमीज़ इसलिए बांध दिया कि मैं आपको जो बात अगली बताना चाहता हूँ उसका इसके क्या ताल्लुक़ है। जब वो आखिर में इनको पकड़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक CIA का जो एजेंट है ना, वो कुरान की एक आयत तलावत करता है। मुझे पर्टिकुलर लफ्ज़ नहीं याद, उसका तर्जमा थोड़ा सा याद है। वो ये है कि अल्लाह कहते हैं कि तुम चाहे जुर्म करके 7वीं ज़मीन की तह में भी छुप जाओ, वहाँ तक भी अजाब जो है ना तुम्हारी गिरफ्त होगी, वहाँ भी तुम्हारी गिरफ्त होगी। मैंने कल की मेरे पास ये ख़बर आई है कि इधर हेरात कंधार में स्पिन बुलदक पाकिस्तान के ना इधर बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही है। गुलाम मोहम्मद पोस्ट को क्रॉस करें तो आगे इधर से चमन बॉर्डर से हम जाएं ना, तो जो पहला शहर उनका आएगा उसका नाम है स्पिन बुलदक। मैं स्पिन बुलदक में गया हूँ, मैं वहाँ से कंधार तक गया हूँ स्पिन बुलदक से। तो मैंने वहाँ स्पिन बुलदक की रिपोर्ट ही आई है कि वहाँ पे 4 बड़े रिनाउंड जो BLA के दहशतगर्द थे, इसके ये जो BLA जो बनी हुई है, इसके 4 जो बड़े रिनाउंड दहशतगर्द थे, उनको ये एक गाड़ी में जा रहे थे तो पुरस्रार नकाब पोशों ने फायरिंग करके उनको मार डाला। इन चारों की तस्वीरें और नाम जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनका अच्छा, ये वो लोग हैं, जब आप इनके नाम देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो वांटेड हैं, सॉरी जो वो हैं मिसिंग पर्सन हैं, यानी वो मामे और उसके भांजे, ये जो हमारे
मीर साहब हैं, हामिद मीर साहब, इनके तो हामिद मीर साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि 4 तो उनमें से मिल गए हैं, और ये 4 की तो जो उनमें से लाशें वगैरह मिल गई हैं, मार दिए गए हैं वहाँ पे। और वहाँ वो अफ़गानिस्तान का इलाका हमारा इलाका नहीं, ख्याल रहे। आप कहेंगे कि मैंने आपको नावल क्यों सुनाया था पहला, ये इनके में हम आपको ना इसमें दे रहे हैं साथ ही नाम भी और उसके इनकी शक्लें भी सब आपको दिखा रहे हैं। मुझे ये बेख्तियार नावल वो याद आ गया, ये जो था ना द फिफ्थ हॉर्समैन। वो जो आया तो उसने पढ़ी थी ना कि तुम जुर्म करके ना चाहे ज़मीन की 7वीं तह में भी छुप जाओ तो अल्लाह का अज़ाब तुम्हें वहाँ आ लेगा। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त कंधार में, हिरात में ख़ास तौर से कितनी सख्त लड़ाई हो रही है तालिबान की और इनकी फोर्सेस की, जो अफ़गानिस्तान के फोर्सेस हैं। ताज़ा तरीन इतला ये है कि 2 दिन की लड़ाई में 130 लोग मारे जा चुके हैं अब तक, और जिनमें से तालिबान 8 या 10 हैं, बाकी सब वो हैं, और 29 जो हैं इनके फ़ौजी, उनको तालिबान उठा के भी ले गए हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, इतला तो है, मैं तस्दीक नहीं कर रहा, ये बेगैरत जो है ना, ये चूँकि उसके साथ काम करते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है ये इसकी नॉर्थ शुमाली ताद वालों की, NDS और रा, ये दोनों मिलके इनको ट्रेन करते हैं। तो इनको ट्रेनिंग के लिए ना अफ़गान फ़ौजियों के साथ वर्दियाँ पहना के लड़ाया जाता है वहाँ तालिबान के साथ। एक तो कि इनकी ट्रेनिंग होगी, दूसरा दहशतगर्दी की ट्रेनिंग इनको देते हैं, और तीसरा ये कि इनके पास कवर रहेगा, एक इनकी शनाख्त नहीं हो पाएगी। ये पहला वाक़या नहीं है कि वहाँ पे इनको शनाख्त करके मारा गया है। इससे पहले पिछले 5-6 माह में मुसलसल बड़े वाक़यात हो रहे हैं, 2-2, 3-3 हफ्ते 10 दिन के बाद साफ़ हो रहे हैं। इनको वो रा वाले नहीं मारते, ना इनको NDS वाले मारते हैं, इनको इनके बाप जो है ना वो मारते हैं। ये जानते नहीं हैं इन मारखोरों की मार कहाँ तक है। मैं फिर वो कुरान की आयत पढ़ूंगा कि तुम दुनिया के किसी कोने में छुप जाओ, जो मर्ज़ी कर लो, याद रखना तुम्हारे हाथ अगर पाकिस्तानियों के खून से रंगे हैं तो तुम बच नहीं सकोगे, कभी नहीं बच सकोगे। ये तुम्हें आ लेंगे, ये बड़ी बलाएं हैं, ये तुम्हारी रगों से खून निकाल लेंगी सारा। तुम लगाते रहो अपने साथ, हामिद मीर को लगा लो, कोई और ये लौंचड़ियाँ फोंचड़ियाँ फिर रही हैं, इनको लगा लो, ढोल बजाते रहो अपने गायब होने का। और वो गिट्ठू सा जो बहुत बड़ा इनका लीडर भी बन जाता है, पाँव उठा उठा के चलता है। बलोच गिट्ठे तो नहीं होते, पता नहीं वो कैसे है। तो जो ये इनका मामा बना हुआ है मिसिंग पर्सनस का, इन्होंने वहाँ तूफ़ान उठाया हुआ है, इधर स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में। आजकल कोई इंग्लैंड की कुछ ज़्यादा ही हमसे नाराज़गी होगी, आपको पता है, तो ख़ासा उछल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम में हिस्सा ले रहा है। ख़ास तौर से अभी जो बंदिश लगी है पाकिस्तानियों पे, अब उनको कोई वीज़े का भी कोई मसला कर रहे हैं और दीगर मसाइल भी कर रहे हैं, क्योंकि इन साहब को उम्मीद थी कि इमरान खान इनके पर्सनल फ्रेंड हैं और वो इनको कुछ बातें मनवा लेंगे। इन्होंने जो बाइडन को बड़ी वो दिलाई थी तसल्ली, लेकिन उसको नहीं पता कि ये बड़ा, चाहे कुछ भी है, बड़ा ज़िद्दी बंदा है इमरान खान। ये जिस बात पे अड़ जाए, इसको आप दलील से कल कर लें, डरता वरता नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल सही, इसके दुश्मनों भी कहते हैं। मैं आज सुन रहा था, वो इसका जो ब्रदर इन लॉ है, वो भी नियाजी साहब है कोई, वो जो जीव पे दिन रात सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि वो इमरान खान को गंदा करते रहें। उसने भी कल उसके प्रोग्राम में, वो जो समा की है ख़ातून, उसने कहा कि एक बात मैं आपको साफ कर दूं, इमरान खान किसी से डरने वाला नहीं है।
वो अगर जाएगा तो अपनी किसी गलती की वजह से जाएगा। कोई ये समझे कि उसे थ्रेट करके भेज सकता है, ये नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, आप ये बात माने या ना माने, जिसने पाकिस्तान का नुकसान किया है ना, उसको ये जो हमारे हैं ISI के लोग, ये जो जिनकी ये ड्यूटी है, वो नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी कमिटमेंट है और ये उनका बड़ा अज़्म है, वो इनको नहीं छोड़ेंगे। माली नहीं बलागत मूवी नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। नाज़रीन कराम, हम जो चीज़ें इस चैनल पे पेश करते हैं, जो आप देख रहे हैं, वो हम पुकार पे नहीं करते, वहाँ से अलग चीज़ें पेश की जाती हैं। पुकार का लिंक इस वीडियो के आखिर में भी दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम देंगे। आपसे दरख्वास्त है उससे भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी सारी जो गुजारिशात हैं पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया।